गुरु ग्रंथ साहिब जी की व्याख्या हिंदी में करने की कोशिश करेंगे। यह काम हमें किस लिए करना पड़ रहा है, क्योंकि आजकल आपको पता होगा, आपने भी देखा होगा, बहुत सारे यूट्यूबर और अन्य लोग जो हैं वो गुरु ग्रंथ साहिब में से एक पंक्ति उठाते हैं और अपने मकसद को सिद्ध करने लगते हैं। अपनी बातें त्रोड़ मरोड़ कर दुनिया के सामने पेश करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में यह लिखा है। या तो इन लोगों को गुरु ग्रंथ साहिब जी की असल विचारधारा, असल सिद्धांतों के बारे में समझ नहीं है, यह जानबूझकर अपने किसी मकसद को सिद्ध करने के लिए ऐसा काम करते हैं। हमारी कोशिश यही रहेगी कि गुरु ग्रंथ साहिब जी की जो व्याख्या है वो सरल ढंग से हिंदी में करने की कोशिश की जाए। सो आइए शुरू करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सबसे पहले मूल मंत्र है। मूल मंत्र का जो स्वरूप दिया गया है वो इस प्रकार का है। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद। यहाँ तक गुरु ग्रंथ साहिब जी में मूल मंत्र दर्ज है। मूल मंत्र की व्याख्या अगर सही शब्दों में हमको पता लग जाए तो हमारा सारे का सारा भ्रम दूर हो जाएगा कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में क्या बात की गई है, किस ईश्वर को मानने की बात की गई है, गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगवान किसको बताया गया है। ये सभी बातें जो हैं वो स्पष्ट हो जाएंगी। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सबसे पहले मूल मंत्र है, जैसे आपने सुना है, और मूल मंत्र की जो शुरुआत है एक ओंकार से होती है। एक ओंकार का मतलब है कि अकाल पुरख एक है। और आगे जो शब्द है सतनाम, सतनाम का मतलब है वह सत्य है जो हमेशा के लिए है। सत्य किसे कहते हैं? जो हमेशा के लिए होता है। जो हमेशा के लिए नहीं होता उसको हम सत्य नहीं कहते। गुरु ग्रंथ साहिब जी में सत्य की परिभाषा ऐसी दी गई है, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब जी की ही पंक्ति है, कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। सो आगे शब्द है कर्ता। कर्ता शब्द का मतलब है वह सब कुछ बनाने वाला है। इस संसार में, ब्रह्मांड में हम इन आँखों से जो कुछ भी देखते हैं यह सब कुछ उसी अकाल पुरख परमात्मा की तरफ से बनाया गया है। आगे जो शब्द है वो शब्द है पुरख। पुरख का मतलब है वह हर जगह मौजूद है, वह हर जगह व्यापक है। आगे शब्द है निरभव। निरभव का मतलब होता है उसको किसी का डर नहीं। जैसे हम जिंदगी में बहुत सारे डर होते हैं हमारे जीवन में, लेकिन उस अकाल पुरख परमात्मा को किसी का डर नहीं, वो निडर है, वो निर्भव है। आगे शब्द है निर्वैर। निर्वैर का मतलब है उसका किसी से वैर नहीं। जैसे हम लोगों का दुनिया में बहुत सारे लोगों से वैर विरोध होता है, लेकिन वो अकाल पुरख परमात्मा का किसी से वैर नहीं, वह निर्वैर है। वैर रहित शब्द हम इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। आगे जो शब्द है गुरु ग्रंथ साहिब जी के मूल मंत्र में वो शब्द है अकाल मूरत। अकाल शब्द का मतलब है समय के प्रभाव से रहित। उसकी जो हस्ती है ना, उस पर समय लागू नहीं होता, वो समय के प्रभाव से रहित है। हम सब समय के अधीन, काल के अधीन हैं। जैसे कि इस कुदरत में, इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देखते हैं, हर चीज़ का एक टाइम फिक्स है, एक समय निश्चित है, ये कितने समय के लिए है। जब हमारी ज़िंदगी की बात होती है तो गुरु ग्रंथ साहिब जी में लिखा हुआ है कि हमारा जीवन भी कुछ समय के लिए है। हम थोड़े समय के लिए इस दुनिया में आए हैं और हमारी ज़िंदगी कब व्यतीत हो जाती है हमें पता ही नहीं चलता। आगे जो शब्द है वो है अजूनी। अजूनी का मतलब है वह ईश्वर जूनियों में नहीं आता। जैसे हम सभी प्राणी जूनियों में आते हैं, लेकिन वो जूनियों में नहीं आता, मतलब कि उसका
ना जन्म होता है ना मरण होता है। जिसका जन्म हुआ उसका मरण भी होगा, लेकिन वह अकाल पुरख जो परमात्मा है वो जन्म मरण से रहित है। आगे आखिर में जो शब्द है सैपंग, यहाँ पर एक बात विचारने वाली है कि उस ईश्वर को बनाया किसने है। हम तो उस ईश्वर को बना नहीं सकते, पैदा नहीं कर सकते, क्योंकि हम सभी को उस ईश्वर ने बनाया है, उस एक अकाल पुरख परमात्मा ने बनाया है। तो यहाँ पर गुरु साहब ने जो शब्द लिखा है वो शब्द बड़े कमाल का है। सैपंग, सैपंग का मतलब है उसका प्रकाश अपने आप से है, वह प्रकाशमान होकर समुचे सारे ब्रह्मांड में विद्यमान है। मतलब कि उसको बनाने वाला वो खुद है, उसको किसी ने नहीं बनाया। अब यहाँ तक मूल मंत्र में अकाल पुरख ईश्वर के गुणों का व्याख्यान किया गया। अब ऐसे गुणों वाला ईश्वर परमात्मा मिलता कैसे है, उससे संबंध कैसे बनता है। तो गुरु साहब आखिर में कहते हैं गुरु प्रसाद, पूरे गुरु की कृपा द्वारा। जब हम पूरे गुरु की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, मतलब कि पूरे गुरु का ज्ञान अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, पूरे गुरु के ज्ञान द्वारा हमें यह समझ आ जाती है कि ईश्वर क्या है, उससे संबंध कैसे बनता है, उसके कौन कौन से गुण हैं जो गुण हम अपने जीवन में धारण कर सकते हैं। सो यहाँ तक गुरु ग्रंथ साहिब जी में मूल मंत्र है।